हेलो दोस्तों, मैं हूं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने एक और वीर गाथा लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। ये गौरव गाथा अपने आप में अनोखी अद्भुत है, लेकिन ऐसी वीरता की मिसाल जो केवल राजस्थान में देखने को मिल सकती है। अरे राजस्थान की भूमि बहुत वीर भूमि है, योद्धाओं की भूमि है। यहाँ अनेक महान पुरुष हुए, योद्धा हुए, पराक्रमी हुए, जिन्होंने अपने शौर्य और अपने ताकत के बलबूते पर इतिहास में अपना नाम अमर किया है। लेकिन दोस्तों, वीरांगना भी हमारे यहाँ पर कम नहीं रही है। इसलिए किसने बुद्ध खूब कहा है कि है हर पुरुष प्रताप यहाँ दुर्गा कर्मवती हर बाला, नारी के सौंदर्य शौर्य की गाथा सुनाती पर्वतमाला, समृद्धि वधु नित लिए पहनाए हाथों से वरमाला, भारत की पावे पुण्य धरा ये अपना राजस्थान निराला। ये राजस्थान निराला जहाँ शीश कटने के बाद में भी धड़ लड़ता रहा, जहाँ एक सेनानी के रूप में शीश काट करके छतरानी ने दे दिया, जहाँ अनेक मौकों पर वीरताओं के किस्से इतिहास में भरे पड़े हैं। आज मैं आपके सामने ऐसे ही एक वीरांगना नारी के बलिदान और उनके पराक्रम और शौर्य की वीर गाथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उसका नाम था सुजा कंवर राजपुरोहित। जी हां दोस्तों, सुजा कंवर राजपुरोहित। उनका जन्म 1837 में लाडनू, जो नागौर जिले में है, वहां पर हनुमंत सिंह जी के घर पे हुआ था। उनके पिताजी लाडनू ठाकुर साहब बहादुर सिंह जी के वहां पर पुरोहित थे, वहीं रहते थे। इसके कारण से सुजा भी बचपन में ही उनके बहादुर सिंह जी के परिवार के साथ में पल पोस के बड़ी हुई थी। उनके बच्चों के साथ में खेलना, तलवारबाजी चलाना सीखना, घुड़सवारी सीखना, भाला चलाना सीखना, बंदूक चलाना सीखना, उसके कारण से उसके अंदर बचपन से ही बड़े वीरता के भाव पैदा हो गए थे। और कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में दिखते हैं। देखते ही देखते सुजा कंवर बड़ी हुई। बड़ी होने पर माँ बाप को चिंता होने लगी शादी की। उनके सगाई के लिए उनके पिताजी प्रयास करने लगे, हनुमंत सिंह जी। तो किशनगढ़ रियासत का वीली गांव जो अजमेर के पास में, वहां पर बैजनाथ सिंह जी राजपुरोहित थे, उनके साथ में उनकी शादी हुई। शादी के बाद में पहली बार बारात आई, शादी हुई, फिर गए। फिर दूसरी बार जब वो वापिस अपने मायके आई पिहर और वहां से वापिस जा रहे थे, तो उस जमाने में पैदल जाया करते थे, आवागमन के साधन थे नहीं, लेकिन लुटेरे भी खूब थे। तो लुटेरों का एक गिरोह था, वो रास्ते में मिल गया और बैजनाथ सिंह और उनकी धर्म पत्नी सुजा कंवर को रोक लिया। रोकने के बाद में उनको कहा कि तत्काल तुम्हारे आभूषण और गहने उतार करके दो, वरना तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये सुनते ही उनके पति घबरा गए, डर गए और उन्होंने तुरंत सुजा को कहा कि सुजा, तुम्हारे जितने आभूषण उनको दे दो, वरना ये लोग छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सुजा कहाँ मानने वाले थे। वो स्वाभिमानी थी, वो वीरता का भाव उसके अंदर संचार था। कायरों की तरह हथियार डाल देना उसके स्वभाव में नहीं था। उसने अपने उसके उच्च संस्कारों में पली बड़ी थी। उसने जो अपने पति के पास में तलवार थी, लेकिन तलवार का उनके पति उपयोग नहीं कर पा रहे थे, डर रहे थे, कांप रहे थे। अपने पति को थर थर कांपते देखा तो सुजा ने एक ही झटके के अंदर उनके पास की तलवार को खींच करके म्यान में से निकाला और निकालते ही एक ही झटके के अंदर लुटेरों का जो सरदार था उसका सर धड़ से अलग किया और दूसरे पर भी प्रहार किया, एक दूसरे का हाथ काटा। ये देखते ही दूसरे जो लुटेरों के सदस्य थे वो वहां से 9, 2 और 11 हो गए। और फिर उनके पति ने राहत की सांस ली, कहा वाह रे सुजा, वाह तू तो बहुत बहादुर निकली। सुजा ने कहा कि मैं तो बहादुर हूं, मैंने उस संस्कारों में जीवन यापन किया है, लेकिन आपने जो कायरता दिखाई है, अब उसके बाद में मेरा आपके साथ में जीवन निर्वहन करना बहुत मुश्किल है। और उसी समय वो वहां से गठबंधन तोड़ करके मोड़ के रवाना हो गई। बैजनाथ सिंह ने बहुत अनुनय विनय किया, निवेदन किया, समझाया, लेकिन सुजा नहीं मानी कि किसी भी हालत में कायरों के साथ में एक वीरांगना नारी नहीं रह सकती, और अपने पिता के पास में वहां घर चली गई और ता जीवन वहीं पर रहने का उन्होंने निश्चय किया। वहां जाने के बाद में मर्दाना वेश में वो रहती थी, तलवार पास में रखती थी और फिर उनके वीरता के चर्चे चारों ओर फैल गए थे। उस समय देश में आजादी का आंदोलन दोस्तों चल रहा था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो चुका था। तो लाडनू के ठाकुर साहब भी कहीं न कहीं आऊ और आसोब की तरह कहीं न कहीं अंग्रेजों के खिलाफ थे। ये समाचार जब अंग्रेजों को मिला तो उन्होंने एक टुकड़ी तैयार की सेना की और भेज दी लाडनू हमला करने के लिए। उस जमाने के अंग्रेजों की सेना को काली गोरी सेना कहते थे, जिसमें काले कौन भारतीय साथ में थे और अंग्रेज गोरे। अब वो जैसे टुकड़ी वहां आने को हुई और बहादुर सिंह जी को पता लगा, तो बहादुर सिंह जी को इसकी उम्मीद नहीं थी। अचानक फौज के आने का समाचार मिला तो वो एक बार घबरा गए। और ये समाचार जब सुजा को मिला तो सुजा घोड़े पे बैठ करके तलवार लेकर के और पहुंच गए ठाकुर साहब के पास में। कहे ठाकुर साहब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपकी बेटी सुजा है ना, सुजा के रहते हुए आपकी तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता। ये सुनते ही बहादुर सिंह जी का हृदय गर्व से फूले नहीं समाया। कहा वाह बेटी वाह। उन्होंने उसी समय उसका अभिनंदन किया और उसके नेतृत्व में एक सेना का गठन किया
किया और राहु पोल है, जो मुख्य पोल लाड़नू की थी, जो मुख्य पोल, उसका दायित्व सुजा को दे दिया। सुजा ने उस दायित्व का बखूबी निर्वहन किया, अपने समस्त टुकड़ियों को प्रोत्साहित किया, वीरता का भाव भरा। और जैसे अंग्रेजों ने दूसरे दिन वहां पर धावा बोला तो सुजा के नेतृत्व में जो टुकड़ी थी वो टूट पड़ी अंग्रेजों पर। देखते ही देखते अनेकों के सर काट करके ढेर कर दिए लाशों के। और ये दृश्य देख करके कुछ ही घंटों के अंदर अंग्रेजों की बाकी बची हुई सेना को वहां से दुम दबा करके भागना पड़ा। बड़ी मुश्किल से प्राण बचाए। उनके प्रहार से, सुजा के प्रहार से और उसकी टुकड़ी के प्रहार से दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहन मिला और ऐसा घमासान मचा कि अंग्रेजों की सेना के अंदर हाहाकार मच गया। और जीत के साथ में शंखनाद करते हुए, जय घोष करते हुए ठाकुर साहब के वहां पर वापिस सेना की टुकड़ी आई, ध्वज फहराए गए। ठाकुर साहब ने खड़ा होकर बहादुर सिंह ने सुजा का अभिनंदन किया, अपने हाथों से उसको तलवार भेंट की और घोषणा की कि आज के बाद में तू हमेशा मर्दाना वेश में रहेगी। एक घोड़ा उनको भेंट किया। इनसे सुजा कंवर से सूर्य सिंह नाम रखा गया बहादुर सिंह जी द्वारा। और उन्होंने उसी समय उनके उपाधि के रूप में घोषणा कर दी कि आज के बाद में लाड़नू की कोई भी महिलाओं की पंचायती होगी वो सुजा करेगी, और जो सुजा ने कर दिया वो फाइनल है, उसको कोई पलट नहीं सकता। दूसरी ये घोषणा की कि सबको अनिवार्य रूप से होने वाले लाड़नू में कोई भी समारोह होगा, उस समारोह में सुजा को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करेंगे। जब सुजा किसी समारोह में आएगी तो राज परिवार सहित समस्त लोगों को अपने अपने स्थान से खड़ा होकर उसका अभिनंदन करना पड़ेगा। इस प्रकार से सुजा का बहुमान किया गया। बहादुर सिंह जी का परिवार था, वो उनका बहुत सम्मान करता था, लोगों के अंदर उसके प्रति बहुत सम्मान का भाव था और मारवाड़ की वो लक्ष्मीबाई के रूप में जाने जाने लगी। दोस्तों, खेद का विषय यह है कि इस प्रकार के हमारे स्थानीय वीरांगना और वीरों को इतिहास में कहीं विशेष स्थान नहीं मिला, न हमारी पाठ्य पुस्तकों में इसका कोई उल्लेख है। लेकिन इस प्रकार के अनेक वीर और वीरांगनाएं नारियां हुई हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं तो सीना गर्व से फूले नहीं समाता। परंतु दुख भी होता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें तो पढ़ाते हैं, बताते हैं, लेकिन हमारे स्थानीय स्तर की हमको जानकारी नहीं है। हम बड़ की पूजा करने जाते हैं लेकिन घर के तुलसी की पूजा नहीं करते। तो ये बड़ी विनम्रता की बात है। दोस्तों, ये वीरांगना नारी फिर 1902 के अंदर उनका देहावसान हुआ। राजकीय सम्मान के साथ में उनकी अंत्येष्टि हुई। उसी प्रकार से राजकीय शोक रखा गया। तो ऐसी वीरांगना नारियां हुई है जिसकी बदौलत अंग्रेजों को पता लग गया था कि अब भारत पर ज्यादा समय तक हम शासन नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की बेटियां भी रणभूमि में आने लग गई है, तलवार पकड़ने लग गई है। ये वीरांगना अब किसी दृष्टि से पीछे हटने वाली नहीं है। तब अंग्रेजों को मजबूर होकर के यहाँ से पलायन करने का सोचना पड़ा और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को ठीक 100 साल बाद में अंग्रेजों को जाना पड़ा। ऐसी सुजा कंवर से प्रेरणा लेकर के आगे जाकर के एक देशभक्त हुए जिनके बारे में हमने खूब पढ़ा है, सुना है और कभी आपको बताएंगे। आपको ये वीर गाथा कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, अच्छी चीज हो तो लोगों तक पहुंचाए। और अब तक यदि मेरे चैनल सुर तरंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ऑल का ऑप्शन चुनें, बेल दबाएं ताकि आप तक सीधे वीडियो पहुंचे। का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।